कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग छोटे घरों, छोटे हालातों और छोटी परेशानियों से उठकर दुनिया बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग सारी सुविधाओं के बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाते? फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, सोच का। और बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम बुद्ध के दर्शन से सीखेंगे बड़ा सोचना, बड़ा सपना रखना और बड़ी जिंदगी जीना किसे कहते हैं, और कैसा माइंडसेट चाहिए ताकि आपकी सोच आपकी किस्मत बदल दे। अध्याय 1, सोच का आकार ही जीवन का आकार है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक कटोरा है। यह कटोरा आपकी सोच है। अब भगवान भी अगर अमृत देने आए तो अमृत कटोरे के आकार जितना ही मिलेगा। बुद्ध कहते हैं, सीमा बाहर की दुनिया में नहीं, आपके मन में होती है। हम में से ज्यादातर लोग चेहरे बड़े रखते हैं पर सोच छोटी, और वहीं से जीवन छोटा हो जाता है। एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, लोग दुखी क्यों हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वे सोचते कम हैं और डरते ज्यादा। और यही सबसे बड़ा सच है। खड़े हालात हमें रोकते नहीं, हमारी छोटी सोच रोकती है। अध्याय 2, छोटा सोचने की 5 बड़ी वजहें। छोटा सोचने के पीछे 5 कारण होते हैं। 1, डर, फियर ऑफ अननोन, अनजान रास्ता डराता है। बड़ा सोचना मतलब अनिश्चितता में कदम रखना। ज्यादातर लोग वही करते हैं जो उन्होंने दूसरों को करते देखा है। इससे जीवन सुरक्षित तो लगता है पर छोटा रह जाता है। 2, समाज की प्रोग्रामिंग हम बचपन से सुनते आए हैं, बड़े सपने मत देखो, ज्यादा सोचने से नुकसान होता है, अपनी औकात में रहो। ये वाक्य हमारी सोच का फेंस बन जाते हैं। 3, गलती का डर। बुद्ध ने कहा, गलती सिर्फ संकेत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, पर लोग गलती को अपमान समझते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ते। 4, तुलना। हम दूसरों से अपने सपनों का आकार तय करते हैं। जिसने कुछ नहीं किया उसी से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। 5, आत्मविश्वास की कमी। बड़ी सोच के लिए इनर पावर चाहिए, और बुद्धा माइंडफुलनेस गिफ्ट यह देता है। तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। अध्याय 3, बुद्ध की बड़ा सोचने की 7 शिक्षाएं। अब शुरू होता है असली भाग। बुद्ध की 7 टीचिंग्स जो आपकी सोच का आकार बदल देंगी। 1, सम्यक दृष्टि, क्लियर विजन। बुद्ध कहते हैं, अगर दिशा साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। बड़ा सोचना तभी शुरू होता है जब आप साफ जाने कि आप क्या चाहते हैं। सपना अगर धुंधला हो तो सोच कभी ऊंची नहीं उठती। इसलिए बुद्ध ने पहला कदम रखा, दृष्टि को स्पष्ट करो। यह विजन आपको हर मुश्किल के पार ले जाएगी। 2, अनासक्ति, डिटैचमेंट फ्रॉम फियर। बड़ा सोचना तभी संभव है जब आप असफलता से डिटैच्ड हों, मतलब आप प्रयास करें पर परिणाम के डर में न जिए। बुद्ध का संदेश, असफलता सिर्फ एक कण है, जीवन का आकार उससे कहीं बड़ा है। 3, अचल मन, अनशेकेबल माइंड। सोच बड़ी हो तो लोग आपको रोकेंगे, हंसेंगे, ताना देंगे, पर बुद्ध कहते हैं, दुनिया आपका दर्पण नहीं, आपकी परीक्षा है। बड़ा सोचने के लिए एक अचल मन चाहिए, पर्वत जैसा स्थिर, शेर जैसा निडर। 4, वर्तमान में स्थिरता। मन हमेशा 2 जगह भागता है, अतीत या भविष्य, और दोनों जगह का डर सोच को छोटा कर देता है। बुद्ध सिखाते हैं, वर्तमान में रहो, यही शक्ति है। एक मन जो वर्तमान में स्थिर है वही बड़ा सोच सकता है। 5, करुणा, कंपैशन माइंडसेट। करुणा का मतलब सिर्फ दयालु होना नहीं, इसका मतलब है दूसरों की सीमाओं से ऊपर उठकर सोचना। जब आप दुनिया को समझते हैं तो आपके भीतर नेतृत्व क्षमता आती है, और बड़ा सोचने का असली बीज यहीं से जन्म लेता है। 6, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप अपने मन को नहीं पहचानते तो आपकी सोच कभी ऊंची नहीं उठ सकती, क्योंकि मन ही आपके सपनों का स्रोत है। बुद्ध का मंत्र, अपने अंदर के यात्री को पहले पहचानो। 7, अभ्यास, डेली माइंड ट्रेनिंग। सोच एक मांसपेशी की तरह है, जितना उपयोग करते हो उतनी बढ़ती है। अगर आप रोज बड़े विचारों के साथ बैठो तो आपका मन बड़ा बनता है। बुद्ध कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वह दुनिया जीत लेता है। अध्याय 4, एक छोटी सोच वाला मन कैसा होता है। छोटी सोच वाले मन की 6 पहचान। 1, हमेशा दूसरों को दोष देता है। 2, हर अवसर में परेशानी देखता है। 3, जोखिम से डरता है। 4, खुद को कम आंकता है। 5, दूसरों की सफलता से जलता है। 6, सुरक्षित रहना चाहता है, बढ़ना नहीं। यह मन बाहर से तो शांत लगता है
पर भीतर से कैद हुआ मन होता है। अध्याय 5, बड़ी सोच का मन कैसा होता है। बड़े सोच वाला मन ऐसा लगता है। 1, हर समस्या में अवसर देखता है। 2, असफलता को खेल की तरह लेता है। 3, तुलना नहीं करता। 4, अपनी असली क्षमता को समझता है। 5, गहराई में सोचता है। 6, उद्देश्य के साथ जीता है। 7, दूसरों को ऊपर उठाता है। बुद्ध कहते हैं, बड़ा मन वह है जो अपने साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाए। अध्याय 6, बुद्ध के समय की वह कहानी मोड़, ह्यूमन टोन। एक बार बुद्ध के पास एक युवा आया। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन बहुत छोटा है। मैं बड़ा बनना चाहता हूं, पर मेरी सोच मेरा साथ नहीं देती। बुद्ध ने उसे एक बेलनाकार बर्तन दिया और बोले, इसमें कंकड़ डालो। युवक ने कंकड़ डाले, बर्तन भर गया। बुद्ध ने कहा, और डालो। युवक बोला, अब जगह नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर रेत उठाई और बर्तन में डाल दी, और रेत अंदर चली गई। फिर बुद्ध ने कहा, मन यही बर्तन है। तुम सोचते हो कि इसकी सीमा है, पर यह उतना ही फैलेगा जितना तुम उसे फैलाना चाहो। यह कहानी बड़ा सोचने का सबसे गहरा संदेश देती है। अध्याय 7, बड़ा सोचने का पहला अभ्यास। हर सुबह 5 मिनट अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सोचो। न कि आज कितना काम करना है, तक जाना है। जब आपका मन रोज ऊंचा सोचता है, तो धीरे धीरे वह ऊंचाई आपकी वास्तविकता बनती है। अध्याय 8, मानसिक कैद से निकलना। हमारी सोच 3 चीजों से कैद होती है। 1, लोग क्या कहेंगे तो, अगर असफल हुआ तो। 3, मेरे पास कुछ नहीं है। बुद्ध सिखाते हैं, कुछ न होना कुछ बनने का आरंभ है। अगर आप आज खाली हैं, तो आप सबसे बड़ी ताकत रखते हैं, बदलने की। तुमने अभी सिर्फ शुरुआत सुनी है, अब तुम सुनोगे बड़ा सोचने की एडवांस्ड बुद्ध तकनीकें, नेगेटिव माइंड से छुटकारा, इनर पीस प्लस बिग गोल्स फॉर्मूला। अध्याय 9, बड़ा सोचना शुरू होता है विश्वास से, सेल्फ बिलीफ की बुद्ध कहते हैं, आप जितना सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। मनुष्य की 2 आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है, कर लो, तुम कर सकते हो। दूसरी कहती है, नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। और सच क्या है, आप जिस आवाज को सुनते हैं, वही आपके भविष्य का रूप बनाती है। बड़ा सोचना सिर्फ बड़ा सपना नहीं होता। बड़ा सोचना सबसे पहले अपने ऊपर बड़ा विश्वास करने से शुरू होता है। जैसे जब बुद्ध ज्ञान की खोज में निकले, तो उनके पास कुछ नहीं था, न संपत्ति, न सत्ता, न कोई दिशा। लेकिन उनके पास एक विश्वास था कि सत्य मौजूद है और वह उसे पा सकते हैं। यही विश्वास आज करोड़ों लोगों को राह दिखाता है। इस अध्याय का संदेश बहुत सादा है। अगर तुम अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करोगे, तो दुनिया तुम्हें कभी बड़ी जगह नहीं देगी। बुद्ध का यह वाक्य बड़ा सोचने की जड़ है। आप खुद पर जितना विश्वास करेंगे, जीवन उतना ही आपका साथ देगा। अध्याय 10, बड़ा सोचने का सूत्र। अनित्य की समझ बुद्ध का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। अनित्य, इम्परमानेंस, यानी हर चीज बदलती है। हर परिस्थिति, हर दुख, हर रुकावट अस्थायी है। ज्यादातर लोग छोटा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे जहां हैं उसी में फंसे रहेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, कोई परिस्थिति स्थायी नहीं, फिर डर किस बात का। जब आप समझ जाते हैं कि आज की स्थिति कल बदल सकती है, तो आपके मन के दरवाजे खुल जाते हैं। यहां तुम्हारी सोच ऊपर उठती है, क्योंकि अब आप जानते हो कि जो आज नहीं है, वह कल हो सकता है। अनित्य की समझ ही वह बीज है जिससे भविष्य की संभावनाएं जन्म लेती हैं। यही वजह है कि बुद्ध इंसान से कहते हैं, किसी भी हालात को अपने भविष्य की सीमा मत बनाओ। जब इंसान समझता है कि जीवन बदलता है, तभी वह बड़ा सोचता है। अध्याय 11, बड़ा सोचने के 4 ध्यान सूत्र। द 4 मेंटल एक्सपेंशंस। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है मन का विस्तार करना। बुद्ध ने 4 ऐसे ध्यान सूत्र दिए जो इंसान की सोच का आकार बदल देते हैं। 1, मैत्री, लविंग काइंडनेस। अपने अंदर प्रेम, दया और सकारात्मकता जगाओ। एक मन जिसमें प्रकाश है, वही ऊंचा उड़ सकता है। 2, करुणा, कंपैशन। दूसरों के दुख को समझने से मन अपनी सीमाओं से बाहर निकलता है। करुणा सोच को बड़ा बनाती है। 3, मुदिता, जॉय इन ग्रोथ। दूसरों की प्रगति में खुशी महसूस करना। छोटी सोच जलती है, बड़ी सोच सीखती है। 4, उपेक्षा, इक्वानिमिटी, समता। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं,
इनसे ऊपर उठकर संतुलित रहना, यहीं से मन शक्ति प्राप्त करता है। जो मन इन 4 अवस्थाओं में रहता है वही सच में बड़ा सोच सकता है, क्योंकि बड़ा सोचने के लिए मन का साफ और विशाल होना जरूरी है। अध्याय 12, नकारात्मक मन को शांत करना। बुद्ध की विचार दर्शन तकनीक हमारा मन रोज करीब 60 से 80 हजार विचार पैदा करता है। इनमें से ज्यादातर विचार पुराने डर, संघर्ष और नकारात्मकता से भरे होते हैं, और ये ही विचार सोच को छोटा बनाते हैं। बुद्ध ने एक गहरी तकनीक दी, विचार दर्शन, थॉट ऑब्जर्वेशन। ये बहुत सरल है। 1, अपनी सांस पर ध्यान लाओ। 2, कोई भी विचार आए उसे पकड़ो मत, बस देखो। 3, मन कहे तू नहीं कर पाएगा, तुम बस कहो यह विचार है, सत्य नहीं। 4, विचार आते जाते रहेंगे, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। और याद रखो, शांत मन ही सबसे बड़ी सोच पैदा करता है। झील में जब लहरें होती हैं तो उसका पानी साफ नहीं दिखता, पर जब झील शांत होती है तभी उसका तल दिखाई देता है। मन भी ऐसा ही है, शांत मन में ही बड़ी दिशा उभर कर आती है। बुद्ध कहते हैं, शांत मन बड़ा मन बनता है। अध्याय 13, बड़ा सोचने का साहस, फियरलेसनेस। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बड़ा सोचना सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं चाहता, यह साहस मांगता है। लेकिन साहस क्या है? डर का ना होना? नहीं। बुद्ध कहते हैं, साहस वह नहीं कि डर नहीं है, साहस वह है कि डर होने के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं। बड़ा सोचने का साहस 3 बातों पर टिकता है। 1, परिणाम का डर छोड़ दो। बुद्ध कहते हैं, परिणाम नहीं, प्रयास करो। 2, लोग क्या कहेंगे, इस डर से मुक्त हो जाओ। जो लोग खुद नहीं कर पाए वही सबसे ज्यादा रोकते हैं। 3, असफलता से दोस्ती कर लो। असफलता सफलता का एक अध्याय है, कहानी नहीं, सिर्फ एक अध्याय। जब इंसान इन 3 डर से मुक्त होता है तभी उसके जीवन में बड़ा सोच जन्म लेता है। तो आज अगर तुम इस ऑडियो बुक को सुनकर अपने भीतर हलचल महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सोच अब कमरे की दीवारों में बंद नहीं रह सकती, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा मन अब आकाश छूना चाहता है, तो यह बुद्ध का स्पर्श है। यह परिवर्तन की शुरुआत है। यह बड़ा सोचने की यात्रा का पहला कदम है। याद रखो, तुम वही हो जितना तुम सोचते हो, और आज तुम्हारी सोच बड़ी होकर तुम्हें नई ऊंचाइयों की ओर बुला रही है। अगर यह ज्ञान तुम्हारे मन को छू गया हो तो इस यात्रा को जारी रखने के लिए हमसे जुड़ते रहो, क्योंकि यह है साइलेंट नीति, जहां हर ज्ञान तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए जन्म लेता है।